है, उस पर हम सबको चढ़ना है, जाना भी है, वो काम करना है। कहने का मतलब वो काम करना है हम लोगों को अपने जीवन में, तब हमारे घर में सुख शांति आएगी। साहब कहते हैं गांव ऊंचे पहाड़ पर, तुम्हारा जो लक्ष्य है, जो तुम्हारा शांति रूपी घर है, वो बहुत ऊंचाई पर है, पहाड़ पर है। और उसका रास्ता कौन बताएगा वहाँ जाने का? जो जानकार होगा, जो जानकार गुरु होंगे वही बताएंगे। अगर हमारा जीवन गलत गुरुओं के हाथ में पड़ गया तो हमें सही कला नहीं बताएंगे। जीवन जीने की प्रेरणा हमें उनसे सही नहीं मिल सकती है। बस हम पूजा पाठ कर्म कांड इसी में हम उलझे रह जाएंगे और इसी को करते करते हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा। जो जानकार गुरु हैं वही हमें उसका रास्ता बताएंगे। तो हम सबको अपने जीवन में इतना विवेक करना चाहिए, विचार करना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं अपने जीवन में, या हमारे जो गुरु हैं वो हमें सही रास्ता बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं। केवल मंत्र से, पूजा पाठ से, इससे हमारा जीवन सुखी नहीं बनेगा। हमारा जीवन कब सुखी बनेगा? जब हमारे जीवन में सत्संग होगा। इसीलिए इसमें साहब प्रार्थना कर रहे हैं कि हे मन, कहाँ चलो? सत्संग वाली नगरी में चलो। सत्संग वाली नगरी में ही हमें सीख मिल सकती है, ज्ञान। क्या गा रहे थे? सब लोग गाओ, फिर सबका आएगा अच्छा से। इधर ध्यान दो ना हमारे तरफ। 3 बार भोजन भजन एक बार, 3 बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी आती है उलझने हजार, उसमें भी आती है उलझने हजार। मन ने कहा चलो सत्संग में जाए, मन ने कहा चलो सत्संग में जाए। जाते जाते सत्संग में, सत्संग सुनते सुनते आ गई नींद बेकार, सत्संग सुनते सुनते आ गई नींद बेकार, उसमें भी आती है उलझने। तीन बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी आती है उलझने हजार। मन ने कहा चलो मंदिर में जाए, मन ने कहा चलो मंदिर में जाए। जाते जाते मंदिर के लग गए किवाड़, जाते जाते मंदिर के लग गए किवाड़, उसमें भी आती है उलझने हजार, उसमें भी आती है उलझने हजार। 3 बार भोजन भजन एक बार, 3 बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी आती है उलझने हजार। मन ने कहा चलो गंगा नहाए आए, मन ने कहा चलो गंगा नहाए। जाते जाते रास्ते में लग गया बुखार, जाते जाते रास्ते में लग गया बुखार, उसमें भी आती है उलझने हजार, उसमें भी आती है उलझने हजार।
तीन बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी आती है उलझने हजार, उसमें भी आती है उलझने। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। कितने बार खाते हो? 4 बार तक भी हो जाता है। तीन बार भोजन। और कैसे गाए आप लोग? भूल गए ना? भूलन लाल हो, सब लोग भूलन लाल हो, भूल गए। 3 बार भोजन और भजन 1 बार नहीं। होता है रोज भजन करते हो? नहीं करते हो ना? कोई नहीं करते हो भजन। और भोजन कितनी बार करते हो? 3 बार, 4 बार, 5 बार। बीच में और कुछ मिल गया तो और कुछ खा लेंगे, दिन भर खाते रहेंगे, लेकिन भजन को हम भूले रहते हैं। कितना बढ़िया भजन है, 3 बार भोजन और भजन ना 1 बार। हम लोग कहे 1 बार, लेकिन 1 बार भी नहीं हो पाता है। और कहीं 1 बार करते भी हैं तो उसमें अनेक प्रकार की उलझन आ जाती है, समस्या आ जाती है। अब भजन करने बैठे हैं और घर में कोई न कोई रो रहा है, कहीं गैया को चारा डालना है तो दूध निकालना है तो उसको बाहर निकालना है, या घर में कोई आ गया, कोई न कोई उलझन आ जाती है, समस्या आ जाती है कि हम सत्संग में नहीं जा पाते हैं, भजन नहीं कर पाते हैं। बैठे रहते हैं, पूजा कर रहे हैं, लेकिन मन कहीं और लगा है, वहाँ कुछ गड़बड़ हो रहा है, दुकान में कोई है कि नहीं है, सब खेत में गए हैं कि नहीं गए हैं, कुछ काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जल्दी जल्दी पूजा में भी नहीं ठीक से आदमी कर पाता है, अनेक प्रकार की समस्या आ जाती है। तो हम लोग क्या भजन गाए? 3 बार भोजन और भजन 1 बार, और उसमें भी अनेक प्रकार की उलझन आ जाती है हमारे रास्ते में। लेकिन उस रास्ते की उलझन को हम लोगों को मिटाना होगा, क्योंकि यही सब हमारी परीक्षा है कि हम किसको महत्व दे रहे हैं। सत्संग को महत्व दे रहे हैं, भजन को महत्व दे रहे हैं, कि जो संसार के काम है उसको हम महत्व दे रहे हैं। घर का काम, परिवार का काम, खेती बाड़ी का काम हमेशा है हमारे लिए, उससे कभी हमें छुटकारा नहीं मिलेगा। लेकिन ये जो सत्संग है रोज़ थोड़े मिलेगा, कभी कभी ये मिलता है हम लोगों को, थोड़ी देर के लिए मिलता है। हम 24 घंटे केवल संसार के लिए समय देते हैं, अपने लिए हम कितना समय देते हैं? थोड़ी देर अपने लिए भी हम लोगों को समय निकालना चाहिए। थोड़ी देर आंख मूंद करके बैठ जाना चाहिए, अपने गुरु का, भगवान का, जिसको मानते हैं, चाहे भगवान मानते हैं, चाहे गुरु मानते हैं, कबीर साहब को मानते हैं, थोड़ी देर जरूर हम सबको आंख मूंद के बैठना चाहिए और उनका ध्यान तो कम से कम कर लेना चाहिए। गुरु गुरु जप तो लेना चाहिए। कुछ नहीं जानते हैं, इतना तो हम जानते ही हैं, भगवान भगवान कहने तो जानते हैं, राम राम कहने जानते हैं, कृष्ण कृष्ण जिसको मानते हैं, या गुरु से हमें जो ज्ञान मिला है, शिक्षा मिली है, उपदेश मिला हुआ है, उसी का हम मनन चिंतन कर लें थोड़ी देर बैठ करके, तब भी समझो हमें भजन हो रहा। गुरु आए थे गांव में, हमारे घर में, हमें क्या सीख मिली हुई है। या अनेक सदग्रंथ हैं गुरुदेव जी के, आप सब इलाहाबाद जाते ही रहते हो, वहाँ कितनी अच्छी अच्छी पुस्तकें हैं, उसको मंगा लेना चाहिए, बच्चों से ही पढ़वा लेना चाहिए, स्वयं न पढ़ पाए तो। थोड़ा देर अपने लिए हमें टाइम निकालना ही चाहिए, अपने लिए कुछ करना चाहिए। आखिर हम दुनिया के लिए करते रहे, अपने लिए कुछ नहीं किए तो फिर क्या ले करके जाएंगे यहाँ से? यहाँ काम तो यहीं रह जाएगा जो कुछ कर रहे हैं, चाहे धन इकट्ठा कर रहे हैं, चाहे परिवार वालों की सेवा के पीछे लगे हुए हैं, लेकिन सब यहीं पर छूटेगा, कुछ भी हमारे साथ जाने वाला नहीं है अंत समय में। अंत समय में केवल हमारा जो भजन, भक्ति, धर्म, कर्म, दान, पुण्य जो हम किए हैं वही हमारा असली कमाई है, वही अपने लिए हम कर रहे हैं। बाकी तो हम दुनिया के लिए करते हैं, लेकिन अपने लिए नहीं करते हैं। अपने लिए भी हम लोगों को कुछ इकट्ठा करना है, केवल घर परिवार वालों के लिए नहीं करना है। उनके प्रति तो हमारा जो कर्तव्य है, जो दायित्व है, उसको तो करना पड़ेगा।
सेवा तो करनी पड़ेगी सबकी, क्योंकि उनसे हमारा संबंध जुड़ा है। तो घर का काम तो करना ही होगा, लेकिन अपना एक निजी काम है, वो है ध्यान करना, सत्संग करना, कुछ देर पढ़ाई पुस्तकों का अध्ययन कर लेना, या कुछ गुरु का नाम ही जप लेना, या जो हम सुन रखे हैं अच्छे विचार वाणी उन्हीं का ध्यान चिंतन कर लेना। कुछ न कुछ अपने लिए हमें करना ही चाहिए, क्योंकि वही हमारे लिए असली एक ही चीज़ है जो अपने लिए हम कर रहे हैं। बाकी तो हम सब दुनिया के लिए अपना जीवन तबाह कर ही रहे हैं, जा ही रहा है, समय बीत ही रहा है, हमारा क्षण पल हम सब मौत की ओर जा रहे हैं। पता नहीं कब मौत आए और हम सबको उठा ले जाए, हमारा काम हुआ ही न रहे। तो कुछ तो हम सबको कर लेना चाहिए, उतना काम कर लेना चाहिए जिससे फिर से हमें मनुष्य का जीवन तो कम से कम मिल जाए। हम जब मनुष्यता का कर्म करेंगे, मनुष्य का कर्म क्या है? मनुष्य का कर्म क्या है? सबके साथ अच्छा व्यवहार करना, सद्गुण सदाचार को धारण करना, भजन भक्ति करना, यही सब तो मनुष्य का काम है। पशु खाने में थोड़े ये सब काम होता है, पशु इसको नहीं कर सकते हैं। पशु कर सकते हैं भक्ति, पशु जा सकते हैं सत्संग में, पशु कर सकते हैं दान पुण्य, नहीं कर सकते हैं क्योंकि वहाँ कोई उनके पास आधार ही नहीं है करने का। न उनका मन वहाँ विकसित है, न वाणी विकसित है, न उतना उनके पास सोच विचार है, वो कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन मनुष्य के पास आज ये सब चीज़ें मिली हुई हैं, वो कर सकता है, यही मनुष्य का कर्म है। और अगर हम इसको नहीं करेंगे तो अन्य खानियों में जीव चला जाएगा, तो वहाँ फिर हमसे कुछ बनने वाला नहीं है। आइए एक भजन आप सबके बीच रखती हूँ। सत्संग वाली नगरी चलो रे मना, सत्संग वाली नगरी चलो रे मना, सत्संग वाली नगरी। इस नगरी में प्रेम की गंगा, इस नगरी में प्रेम की गंगा, जो भी नहाए वो हो जाए चंगा, जो भी नहाए वो हो जाए चंगा। मन के वो निर्मल, मन के वो निर्मल रहे ना मना, सत्संग वाली नगरी चलो रे मना, सत्संग वाली नगरी चलो रे मना, सत्संग वाली नगरी। सत्संग के हैं अजब नजारे, सत्संग के हैं अजब नजारे, बहुत ही सुंदर बहुत ही प्यारे, बहुत ही सुंदर बहुत ही प्यारे। गुरु जी के चरणों में, गुरु जी के चरणों में चलो रे मना, सत्संग वाली नगरी चलो रे मना, सत्संग वाली नगरी चलो रे मना, सत्संग वाली नगरी। सत्संग से यहाँ असर हुआ है, सत्संग से यहाँ असर हुआ है, बाहर से सब
बाहर से सब बदल गया है, भीतर से भी बदल रे मना, सत्संग वाली नगरी चलो रे मना, सत्संग वाली नगरी चलो रे मना, सत्संग वाली नगरी। पथिक कहे शुभ कर्म कमाले, पथिक कहे शुभ कर्म कमाले, इस जीवन का लाभ कमाले, इस जीवन का लाभ कमाले। अवसर बीता जाए, अवसर बीता जाए, अब रे मना, सत्संग वाली नगरी चलो रे मना, सत्संग वाली नगरी चलो रे मना, सत्संग वाली नगरी। सत्संग वाली नगरी चलो रे मना। इस भजन में पथिक जी महाराज हम सब के लिए अपने मन से बात कर रहे हैं कि हे मन, कहाँ चलो? सत्संग वाली नगरी में चलो, क्योंकि सत्संग वाली नगरी से ही हमें आत्मज्ञान होगा, हमें आत्मबोध होगा, जिससे हमारे कल्याण का रास्ता मिलेगा। हमें और कहीं कल्याण का रास्ता नहीं मिल सकता है। सत्संग ही है जहाँ से हमें जीवन जीने की कला मिलती है। हमें कैसे जीवन जीना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा धर्म क्या है, हमें कैसे जीवन जीना है, सुख शांति का मार्ग कहाँ मिलेगा? हमें सत्संग से ही मिलता है। सत्संग से ही हमें सद्बुद्धि मिलती है, सद्विचार मिलते हैं। हमें और कहीं सद्बुद्धि नहीं मिल सकती है, सद्विचार नहीं मिल सकते हैं। हम चले जाएं जमुई, किसी की दुकान में मिल जाए, मिलेगा? नहीं मिलेगा। कहाँ मिलेगा? सत्संग में मिलेगा। संत गुरुजन ही हमें उसका रास्ता बताएंगे कि तुम्हें कैसे जीवन जीना चाहिए, तुम्हारे घर में, परिवार में किस रास्ते पर चल करके तुम्हारे जीवन में सुख शांति मिल सकती है, कैसे तुम्हारा कल्याण हो सकता है, कैसे तुम्हारा उद्धार हो सकता है। उसकी सीख, उसकी राह हमें सतगुरु बताते हैं, संत गुरुजन बताते हैं, जो उस रास्ते पर चल रहे हैं, जो उस पर पहुँचे हुए हैं, जो उसको जानते हैं, वही हमें उसकी सीख देते हैं। जो जानता ही नहीं है उसके पास हम जाएंगे तो बताएगा? नहीं बताएगा। इसीलिए हमारे जीवन में गुरुजनों से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। संत गुरुजन ही हमें सीख देते हैं कैसे हमें जीना चाहिए, और हमें नहीं मिल सकता है। सतगुरु कबीर साहब की एक साखी है कि हमारा जो सुख शांति रूपी घर है, जो शांति का घर है, वो बहुत ऊंचाई पर है। उस पर हम लोगों को जाना है। कहाँ? ऊंचे पहाड़ पर। औ मोटा की बाँ कबीर रस ठाकुर से ये उबरिए जाकी छाँ। साहब कहते हैं तुम्हारा जो सुख शांति का घर है वो बहुत ऊंचाई पर है, तुम्हें वहाँ जाना है, लेकिन तुम्हें किसका हाथ पकड़ना होगा? जो उस घर का पता जानते हैं, जो वहाँ गए हैं, जो जानकार होगा वही तुम्हें उसका रास्ता बताएगा। जो जानता है कि आपको वहाँ जाना है, आप किसी से पूछे कि भैया हमें फलानी जगह जाना है, कल हम लोग आ रहे थे तो एक भगत के यहाँ जाना था, वो बुलाए कि आ जाना साहब, तो हम लोग गए। तो एक आदमी से पूछे कि वो जगह कहाँ है जिधर से हम लोगों को जाना है, तो एक बताता है कि वो रास्ता और आगे जाओगे तब मिलेगा।
आगे जाओगे तब मिलेगा। अब हम लोग आगे निकल गए, तो जब आगे निकल गए तो वहाँ 2 लड़के जा रहे थे जवान, तो उनसे पूछे कि भैया हमें फलानी जगह जाना है, कहाँ किधर से जाएंगे? तो वो लोग कहे पीछे छोड़ के आ गए हो आप लोग, उधर जाओ। इतने में वो आदमी फिर आ गया साथ पास में, जिस गाड़ी में हम लोग बैठे थे। तो फिर मैं कही ये तो बता रहे हैं कि आगे है, तो वो कह रहा है ये लोग नहीं जानते हैं, ये गलत बता रहे हैं आप लोगों को, आपका रास्ता और आगे है, आगे जाओगे तब मिलेगा। और सीधा अपना गली से मुड़ गया। अब हम लोग किसकी बात माने, उसकी बात माने कि उनकी बात माने? फिर वो भगत वहाँ से फिर फ़ोन किए, आके रोड में खड़े हो गए। तो फिर हम लोग पूछे भैया वो मंदिर कहाँ है जहाँ वो बता रहे हैं जिधर से मुड़ना है? तो बताए कहे वो मंदिर तो पीछे है। फिर हम लोग पीछे गए, तब वहाँ से उनका रास्ता मिला। तो ऐसे लोग होते हैं जिनको पता ही नहीं है, वो गलत रास्ता हमें बता देंगे जाने के लिए। अनेक संत गुरुजन है संसार में घूम रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि कैसे तुम्हारे जीवन में सुख शांति आएगी, और हम उनके शिष्य बन गए, उनसे दीक्षा ले लिए, गुरु मंत्र ले लिए। अब वो गुरु जानते ही नहीं है हमारे कल्याण का रास्ता कैसे मिलेगा, तो हमें वो भटकाएंगे ही, गलत रास्ता बताएंगे जाने के लिए। कोई कह देगा पूजा पाठ करो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तुम्हारे घर में सुख शांति आ जाएगी। कई गुरु होते हैं ना ऐसे बताते हैं कि ये पूजा करवा लो, पाठ करवा लो, तुम्हारे घर में शांति आ जाएगी, तुम्हारे घर में सुख आ जाएगा। कितनी माताएं होती हैं, पति अगर ठीक ठाक नहीं है तो किसके पास जाती हैं? अनेक प्रकार के ओझा वैद्य के पास जाती हैं। क्या कहते हैं, जंतर कहते हैं, क्या जंतर पहन लेते हैं हाथ में, गला में। तो ऐसे ऐसे गुरु होते हैं, कहते हैं इसको पहन लो, फिर तुम्हारे जीवन में सुख आ जाएगा, शांति आ जाएगी। क्या हो रहा है उधर? इनको सबको भेज दो, वो सुनेंगे नहीं ना, सुनने देंगे किसी को। हाँ, यहाँ से सब वहाँ चले गए। या तो बैठो शांति से, नहीं तो सभी सबको भेज दिया जाएगा बाहर करके, दरवाजा बंद, फिर कोई नहीं आने को पाओगे। मैं क्या कह रही थी कि गलत गुरुओं के हाथ में पड़ के लोग अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं। माताओं को अगर कोई बता दे कि तुम्हारे पति के ऊपर ऐसी अनहोनी होने वाली है, ऐसी ग्रह है, तो पति को बिना बताए पता नहीं कितना जाके ओझा वैद्य को दे के आ जाती हैं। उनको उनसे वो पता नहीं कितना धन लूट लेते हैं, कितना उनका घर उभर देती हैं चोरी चोरी, पति जाने ना। बेटा के लिए और पति के लिए, दो के लिए अगर कोई बता दिया कि तुम उनके ऊपर ये ग्रह है, ऐसी अशांति तुम्हारे घर में आने वाली है, तो पता नहीं चोरी चोरी कितना भी बर्बाद कर देती हैं। क्यों? उनको सच्ची सीख नहीं मिली है, उनको सद्बुद्धि नहीं मिली है, सद्विचार नहीं मिला है, ज्ञान नहीं मिला हुआ है उनको। तो ऐसे ऐसे लोग घर को बर्बाद कर देते हैं, जीवन को बर्बाद कर देते हैं। उनके चक्कर में पड़ के आदमी अपना सर्वस्व नष्ट कर देता है। तो मैं कह रही थी कि जिसको असली पता ही नहीं है, जिनको जहाँ कैसे हमारे घर में सुख शांति आएगी पता ही नहीं है, और हम वैसे ऐसे गुरु बना लिए, वो जानते ही नहीं है, तो हमें उसका सुख शांति का रास्ता कैसे बताएंगे? जिनको पता ही नहीं है वो क्या करेंगे? कहीं कहेंगे पूजा पाठ कर लो, यज्ञ कर लो, हवन तर्पण कर लो, जंतर बांध लो, और क्या क्या कर लो, यही सब करवाते हैं लोग। और लोग यही सब करते हैं, भभूत लेते हैं, उसको खा रहे हैं, भाग रहे हैं, शरीर में अपने लगा रहे हैं। इससे हमारे घर में सुख शांति नहीं आएगी। हमारे जीवन में, हमारे घर में, हमारे परिवार में कब सुख शांति आएगी? जब हमारे जीवन में प्रेम होगा, सद्विचार होगा, हमारे पास सद्बुद्धि होगी हमारे पास, और वो सद्बुद्धि को संत गुरुजन ही देंगे, और कोई हमें सद्बुद्धि नहीं देने वाला है। अच्छे संत गुरुजनों के पास जब हम जाएंगे, जो उस जीवन में जी रहे हैं, जिनको पता है कि कैसे जीवन जीना चाहिए, वही तो हमें उसका पता बताएंगे। मैं कह रही थी कि हमारा जो सुख शांति रूपी घर है बहुत ऊंचाई पर। सत्संग सुनने के बाद लड़ाई झगड़ा शांत ना हो, भाई भाई में प्रेम ना हो, सास बहू में प्रेम ना हो, देवरान जेठान में प्रेम ना हो, तो ये सत्संग सुनने से
कोई लाभ नहीं मिलेगा। हम सत्संग सुनते हैं और घर में जाएं तो जैसे का तैसा बना रहे, इससे हमें कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। सत्संग जो करवाते हैं, सत्संग सुनने के लिए बुलाए तो हम चले गए, और नहीं जाएंगे तब क्या होगा, ये सोचकर भी कई लोग सत्संग में जाते हैं। सत्संग के लिए बुलाना ना पड़े, कहीं नाच गान होता है, कुछ कार्यक्रम होता है, उसमें बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम पहले से जा कर के अपना कुछ बिछा देते हैं, बैठने के लिए जगह बना लेते हैं वहाँ पर कि सामने बैठेंगे तो दिखाई देगा। तो ऐसे ही सत्संग में रुचि होनी चाहिए कि हम सत्संग में जाएंगे तो हमारा सुधार होगा, हमारे घर परिवार का सुधार होगा, तब सत्संग सुनना ये लाभ होगा। सत्संग में आने से सद्बुद्धि मिलती है, और सद्बुद्धि मिलती है तो एक झोपड़ी में रहकर भी स्वर्ग का आनंद ले सकते हैं। और सद्बुद्धि नहीं मिली तब अपार धन संपत्ति पाकर भी सुख मिलने वाला नहीं है, शांति मिलने वाली नहीं है। जैसे रावण को ले लीजिए, रावण के पास कोई चीज़ की कमी नहीं थी, सोने की लंका में रहने वाले रावण, उसके मन में शांति नहीं, तृष्णा के चक्कर में पड़ करके एक दूसरे के साथ मार काट, लड़ाई झगड़ा। कंस के पास कोई चीज़ की कमी नहीं थी, केवल सद्बुद्धि की कमी थी। इसलिए ये सत्संग की आवश्यकता है। और महात्मा गांधी का नारा भी है, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। सबको संपत्ति दे भगवान ऐसा नहीं कहा है, क्योंकि संपत्ति पाकर लोग क्या करते हैं और लड़ाई झगड़ा कलह में जीवन बिताते हैं। इसलिए सद्बुद्धि की आवश्यकता है। सद्बुद्धि जिनके मन में हो, जिनके अंदर सद्बुद्धि हो, उसका घर परिवार स्वर्ग है, वो स्वर्ग का आनंद ले सकते हैं। स्वर्ग कहीं ऊपर में नहीं है, स्वर्ग कहाँ है? इसी धरती में है, आपके घर में है। जिस घर में एक दूसरे का आदर सम्मान हो, मिल बांट करके खाया जाता है, एक दूसरे के लिए त्याग किया जाता है, तो त्याग करने से प्रेम बढ़ता है। देवरानी है वो जेठानी के लिए सोचे कि पहले जेठानी को मिले, पहनने ओढ़ने की सामान है, खाने पीने की सामान है, देखने के लिए कहीं जाना हो, घूमने के लिए कहीं जाना हो, तो हम दूसरों के लिए सोचें तो दूसरा आदमी भी आपके लिए सोचेगा। और हम केवल अपने लिए सोचते हैं तो सामने वाले भी अपने लिए सोचते हैं। फिर वही शिकायत करते करते पूरा जीवन बीत जाता है। घर में सुख नहीं, घर में शांति नहीं। तो हम मिल बांट करके खाना सीखें। भाई का काम ना आ सके, बहन का काम ना आ सके, सास बहू एक दूसरे का काम ना आ सके, तो घर कैसा होता है? वो नरक जैसा होता है। आज भाई एक दूसरे को देख करके मुख मोड़ता है। वही भाई जब छोटा रहता है तो एक दूसरे के बिना रह नहीं पाता है, लेकिन बड़ा होने के बाद एक दूसरे को देखना नहीं चाहता है। तो सत्संग में जाने से सद्बुद्धि मिलती है, भाई भाई के लिए प्रेम होता है।